शंकादिक ऋषियों ने जब अपने पिता ब्रह्मा जी से कहा कि पिताजी हमें भागवत ज्ञान का उपदेश दो, तो ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। और जब भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया और उनकी स्तुति करने लगे, तब भगवान वहाँ पर हंस रूप में आ गए और हंस रूप में उन्हीं के सामने विचरने लगे। ब्रह्मा जी ने और शंकादिक ऋषियों ने भगवान को प्रणाम किया और फिर भगवान ने हंस रूप में रहते हुए उनको भागवत का उपदेश दिया। कहा कि इस संसार में जन्म लेना, बढ़ना और घटना, वृद्ध अवस्था के बाद फिर मृत्यु को प्राप्त होना, यह सब मेरी माया है। और माया के बस में पूरा संसार है। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, जब तमोगुण का प्रभाव होता है, रजोगुण और सतोगुण को दबा देता है। और जब सतोगुण का प्रभाव होता है तो वो तमोगुण और रजोगुण को दबा देता है और फिर मनुष्य को ज्ञान होता है। और ज्ञान की कुल्हाड़ी से और बहुत तेज धार से अज्ञान को काट डालता है और ज्ञान के प्रकाश उदय हो जाता है। इस संसार में जो कुछ है वह मेरी माया है। यह संसार एक वृक्ष है और उस वृक्ष पर एक घोंसला है, यह मनुष्य शरीर, और उसमें जो घोंसला है एक घोंसला है और वो घोंसले में दो पंछी निवास करते हैं, एक है परमात्मा और एक है जीव। इस संसार में उस वृक्ष में दो फल लगते हैं, एक सुख और एक दुख का। इस संसार के दो गतियां हैं, स्वर्ग और नरक। इस संसार के जितनी वासनाएं हैं, जितने मन के अंदर भावनाएं जागृत होती हैं, अनेक प्रकार के कपड़े, खाना पीना, रजोगुण के जो तमोगुणी जो गुण होते हैं, जिनमें अनेक प्रकार की इच्छाएं जागृत होती, वो हो गए उस वृक्ष की जड़ें। और इस संसार में जो आपका यह शरीर है, यह एक रथ है और इसका साथी मन है। और मन जो है जिधर चाहता है उधर ये तुम्हारी 11 इंद्रियों को दौड़ा देता है। और ये 11 इंद्रियां जो हैं वो घोड़े के रूप में इस रथ में लगी हुई है। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञानो इंद्रियां, एक मन, ये 11 इंद्रियां हैं। कभी इच्छा हो गई सुंदर सुंदर वस्त्र पहनने की, कभी इच्छा हो गई सुंदर भोजन करने की, कभी इच्छा हो गई कि अब हम बहुत दिन तक विश्राम करेंगे, कुछ ना करेंगे, कभी इच्छा हो गई जोर जोर से गाने की। तो जो ये मन है, जिस दिशा में इन घोड़ों को रफ्तार देता है, उसी दिशा में मनुष्य चलने लगता है।